आज मैं किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। यस, आई एम टॉकिंग टू यू। आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आज जब सुबह उठ के तुमने अपने आप को मिरर में देखा था तो तुमने क्या बोला था? तुमने सबसे पहले अपनी ब्यूटी, अपनी स्माइल की तारीफ की थी या अपने फ्लॉज पे ध्यान दिया था? यार मेरा वेट गेन हो गया, मुझे पिंपल्स हो गए, आई एम नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सुबह हुई नहीं कि तुम अपने आप को हेट करना शुरू कर देती हो। तुमने अपनी पूरी लाइफ ये फ्लॉज काउंट करते हुए बतानी है क्या? पार्टीज पर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, कॉन्शियस फील करना, डेट्स के लिए मना करना, ऐसा सोचना दैट आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। कब तक चलेगा ये सब? तुमने ना अपनी हैप्पीनेस को कहीं पर लॉक कर दिया। तुम उस दिन का वेट करिए कि जिस दिन मैं पतली हो जाऊंगी, जिस दिन मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जिस दिन मैं उस लड़की की तरह दिखूंगी, उस दिन मैं वापस आऊंगी, उस दिन मेरा कम बैक होगा एंड देन आई विल स्टार्ट पोस्टिंग, देन आई विल स्टार्ट गोइंग आउट, देन आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। बट क्यों ऐसा क्यों कर रही हो अपने साथ? टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे फेस में, तुम्हारे लुक्स में, तुम्हारे हेयर में, तुम्हारी बॉडी में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। कमी है तो तुम्हारी सोच में, प्रॉब्लम है तो तुम्हारी थिंकिंग में। यू नो सबसे वर्स्ट चीज़ क्या है? दैट यू थिंक यू आर अगली एंड ऑनेस्टली यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट टायर्ड ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। तुम थक चुकी हो वो इमेज क्रिएट करते करते जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आई प्रॉमिस यू, आफ्टर दिस वीडियो तुम कभी भी मिरर में देख के अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलोगी। इंस्टेड यू विल लव योर सेल्फ, यू विल चेरिश योर सेल्फ। वो टाइम याद करो जब तुम सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, मैं हंसती खिलती मुस्कुराती रहती थी। तुम्हें नहीं पता था वेट गेन क्या होता है, तुम्हें नहीं पता था तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। लिटरली यू हैड द बेली, यू हैड द थाई फैट, तुम्हारे बाल बिखरे रहते थे, यू नो मिट्टी लगी रहती थी फेस पे, बट तब भी तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान थे। ये सब चीज़ें उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दैट तुम्हें पतला होना चाहिए, तुम्हें फेयर होना चाहिए, तुम्हें सुंदर दिखना है, ऐसा कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। तुम उस टाइम पे इतनी कॉन्फिडेंट होती थी, इतनी हैप्पी। उस टाइम में और आज के टाइम में क्या चीज़ बदल गई? ऐसा क्या हो गया? वो 5 साल की बच्ची जो इतनी खुश रहती थी आज अपने आप से ही नफरत कर रही है। व्हाट हैपेंड? पतले होना है, गोरे होना है, ये ट्रेंड फॉलो करना है, ऐसे बाल करने हैं, अभी ये ट्रेंड में चल रहा है, ये पहनो, वो मत पहनो, ये सारे थॉट्स तुम्हारे खुद के हैं ही नहीं। तुमने किसी को बोलते हुए सुना होगा कि यार ये तो बहुत काली है, इसके लिए लड़का कैसे मिलेगा? या किसी ने स्कूल में तुम्हारा मजाक उड़ाया होगा, अरे यार इसके बाल कैसे लगते हैं, अजीब से, बेबी से। या तुमने टीवी पे देखा होगा एक परफेक्ट फिगर है, बहुत सुंदर लड़की आ रही है एंड सब लोग उसके आसपास हैं, उसके आगे सब रुक जाता है, सब उसको अटेंशन दे रहे हैं, सब उसको प्यार दे रहे हैं एंड उसी मोमेंट से तुमने अपने आप को जज करना शुरू कर दिया। You started feeling ugly, अंडर कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्शियस रहना, पिक्चर्स क्लिक नहीं करनी, हमेशा सोचते रहना कि मैं कैसी लग रही हूँ। Where is your confidence, darling? Who said that you are not beautiful? And who the hell are they? Like seriously, कौन है वो? Now imagine आज तुम्हारे आगे वो छोटी सी 5 साल की बच्ची खड़ी है। क्या तुम उसको ये बोलोगे that you're looking fat, you're looking ugly? I don't think you will never say that to a 5-year-old girl. Never ever. Because ये सब थॉट्स कभी तुम्हारे थे ही नहीं। ये सब थॉट्स सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर डाले हैं। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये बताओ आज के टाइम में कितनी कंपनीज हैं जो फेयरनेस क्रीम बना रही हैं, वेट लॉस ड्रिंक्स बना रही हैं। इन सब का बिजनेस कैसे चल रहा है? इनका बिजनेस तभी चलता है जब तुम रो रही होती हो, जब तक तुम कॉन्शियस नहीं फील करोगी, जब तक तुम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगी, जब तक तुम्हें ये नहीं लगेगा दैट यू आर अगली, यू आर नॉट परफेक्ट, तब तक इनका बिजनेस ही नहीं चल सकता है। अगर कल सुबह सारी लड़कियां उठे और बोले आई एम परफेक्ट, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी तो दुकानें ही बंद हो जाएंगी। फिर कौन बाय करेगा फेयरनेस क्रीम, वेट लॉस ड्रिंक्स? कौन यूज़ करेगा ये सब? यू नो ये कंपनी जानबूझ के तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है। ये तुम्हें फील कराती है कि तुम में कोई कमी है एंड हियर इज द सॉल्यूशन। वो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एंड उसके बाद उसका सॉल्यूशन तुम्हें बेच रहे हैं। तुम टीवी पे एड्स देखती हो कि एक लड़की है जो बहुत ही सैड बैठी है, उसकी स्किन डार्क है, उसको पिंपल्स है, पता नहीं जहान भर की क्या इनसिक्योरिटीज़ है उसको, एंड अचानक से वो उस क्रीम को यूज़ करती है एंड उसकी दुनिया ही बदल जाती है। अचानक से वो सैडी से बैडी बन जाती है।
आज तक कितनी क्रीम्स यूज़ की है तुमने? कौन सी क्रीम लगा के ये हुआ? प्लीज़ लेट मी नो। कब ऐसा हुआ कि तुमने कोई एक क्रीम यूज़ की और उसके बाद तुम्हारी दुनिया ही बदल गई? यू नो व्हाट, वो कंपनीज तुम्हें अपनी क्रीम नहीं बेच रहे, वो तुम्हें झूठ बेच रहे हैं, वो तुम्हें इनसिक्योर करा रहे हैं और उसके बाद उस इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ ही उनका प्रॉफिट है। जब तक तुम इनसिक्योर नहीं होगी वो कंपनीज लॉस मेकिंग हो जाएंगी। जब तुम मिरर के आगे खड़ी होगी, अपने आप को हेट करती हो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती हो, उस टीवी के एडवर्टाइजमेंट से तुम अपने आप को जब कंपेयर करती हो, तुम क्या सच में इतने इनोसेंट हो? तुम सच में चाहती हो कि लोग तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ का ऐसे फ़ायदा उठाएं? Just be confident in your skin. Tell them that no, I don't want your cream. Your cream can't change my life. I am beautiful on my own. And I don't want your cream to look beautiful. I don't want your drink to be confident, to feel confident. I don't want that. तुम टीवी पे एक्ट्रेसेस को देखती हो, मूवीज में देखती हो, सोशल मीडिया पे देखती हो, उनसे अपने आप को कंपेयर करने लग जाती हो। तुम्हें नहीं पता दुनिया में फिल्टर एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हें नहीं पता कैमरा क्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है, तुम्हें नहीं पता लाइटिंग से कितना इफेक्ट पड़ता है, एंड तुम्हें नहीं पता उन लोगों ने कितना मेकअप किया होता है। एंड ये सब जानने के बाद भी तुम उनसे अपने आप को कंपेयर करती हो। लाइक एक इतना हैवी प्रोडक्शन जिसमें एडिटर्स है, लाइटिंग्स है, कैमराज है, मेकअप आर्टिस्ट है, फिल्टर्स हैं, पता नहीं कितनी चीजें हैं, और उसके बाद तुम उसे खुद से कंपेयर कर रही हो। डार्लिंग, डोंट डू दैट विद योरसेल्फ। तुम किसी के ट्रेलर को अपने बिहाइंड द सीन से कंपेयर नहीं कर सकती। दैट्स वेरी रॉन्ग। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ। तुम्हें नहीं पता उस कैमरे के पीछे, उस मेकअप के पीछे कौन इंसान है, वो एक्चुअल में कैसा दिखता है बिना मेकअप के। क्या पता वो भी बिना मेकअप के इनसिक्योर फील करते हो, वो भी क्या पता तुम्हारे जैसे ही दिखते हो या तुम उनसे भी बेटर लगती हो, बट तुम क्या कर रही हो? Why are you comparing yourself with anyone? You are God's creation. And stop hating what God has created. तुम अपने आप में यूनिक हो। तुम्हारी जैसी आवाज़ किसी की नहीं है, तुम्हारे जैसे फिंगरप्रिंट्स किसी के नहीं है। You are a unique person. अगर तुमने पूरा दिल लगा के अपना टाइम दे के एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है और कल को तुम्हारा कोई दोस्त आके बोलने लगे यार कितनी बेकार पेंटिंग है, तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। तो तुम गॉड की क्रिएशन कैसे बोल सकती हो? How can you say that you're not beautiful? Do you really think भगवान की क्रिएशन अच्छी नहीं है? Are you serious? You know, you don't look beautiful by applying any cream, drinking something. Confidence जो होता है ना, वो अंदर से आता है। तुमने ऐसी लड़कियां देखी होंगी जो क्वीन जैसी दिखती हैं एंड स्टिल उनके पार्टनर्स उन पर चीट कर रहे होते हैं। तो वो लड़कियां इनसिक्योर फील कर रही होती है, स्टिल वो हर चीज़ के लिए बेग कर रही होती हैं, प्लीज़ मुझे ये दे दो। स्ट्रगल कर रही होती है लाइफ में। फिर तुमने ऐसी भी लड़कियां देखी होंगी जो नॉर्मल कपड़े पहनती हैं, जीन्स टी शर्ट पहन के आ गई, कोई हैवी मेकअप नहीं है, बट स्टिल उनके पास हर चीज़ होती है। वो खुश होती हैं, वो कॉन्फिडेंट होती हैं, उनके पार्टनर्स उनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। क्या रीज़न है? इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी, यू आर अ सोल। एंड कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। कल को अगर तुम मिस यूनिवर्स से भी ज़्यादा सुंदर लग रही होगी ना, तब भी तुम इनसिक्योर फील करोगी। आई कैन बेट, बिकॉज तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम अपनी बॉडी में खुश फील नहीं कर रही हो, तुम अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हो। यू नीड टू बी कंफर्टेबल इन योर सेल्फ इन ऑर्डर टू बिकम कॉन्फिडेंट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कॉन्फिडेंट कैसे दिखे, टाइट कपड़े पहने, ये करे वो करे। प्लीज स्टॉप इट, फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। ट्रेंड्स को फॉलो करना बंद कर दो। जो तुम्हें पसंद आ रहा है तुम वो पहनो, वो कपड़े पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे, तुम कॉन्फिडेंट फील करो। यू डोंट नीड हैवी मेकअप, ऑल यू नीड इज कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें लगता है कि वो रेड लिपस्टिक लगा के तुम अच्छी लग रही हो, अप्लाई दैट। आई एम नॉट सेइंग कुछ मत लगाओ, जो लगाना लगाओ, बट डोंट थिंक कि इसके बिना आई एम नॉट कॉन्फिडेंट या इसके बिना आई एम नॉट प्रिटी। यू आर वेरी प्रिटी। तुमने जस्ट अपनी वैल्यू गिरा दी है। अगर हम सरोजनी नगर में जा रहे हैं तो कपड़े कैसे होंगे? बिखरे हुए, शेडी से, सेकेंड हैंड क्लोथ्स। वहाँ पे अगर शॉप वाला कहता है कि ये 500 की है तो तुम क्या कहती हो? नहीं भैया 200 में लूँगी, देनी है तो दो, राइट? तुम बार्गेन करती हो वहाँ पे। इन सरोजनी यू कैन बार्गेन, बट व्हाट इफ तुम मनीष मल्होत्रा के या सब्यसाची के स्टोर में खड़ी हो, उनके लिमिटेड एडिशन को देख रही हो, क्या वहाँ पे तुम बार्गेन करोगी? वहाँ पे इट्स क्लियर, दिस इज द प्राइस, ईदर यू कैन टेक इट और यू कैन लीव। वहाँ पे तुम बार्गेन नहीं करोगी, राइट? बिकॉज एक स्ट्रीट स्टाइल स्टोर और एक लग्जरी ब्रांड,
ये दोनों अपनी अलग वैल्यूज़ होल्ड करते हैं। सरोजनी में यू कैन बार्गेन, लग्जरी स्टोर पे यू कांट। ना टेल मी तुमने अपने आप को क्या बना रखा है। सरोजनी या एक लग्जरी आउटलेट, तुम्हें कोई भी कुछ भी कह देगा और तुम सबकी सुन लोगी। कोई इंसान तुम्हें बुरा ट्रीट कर रहा है, तुम्हें इग्नोर कर रहा है, एंड तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है कि इट्स ओके मैं एडजस्ट कर लूँगी। व्हाई डू यू वांट एडजस्ट? क्यों करोगी तुम एडजस्ट? आर यू दैट सरोजनी मार्केट? नो, यू आर नॉट दैट सरोजनी मार्केट। कोई भी आके तुम्हें कैसे भी ट्रीट नहीं कर सकता। नो वन कैन बार्गेन विद यू। अपने आप को एक लिमिटेड एडिशन जैसा समझो। हैव योर टैग्स रेडी। यू कैन बार्गेन ऑन रिस्पेक्ट, you can't bargain on love, you can't bargain on care. There's so many things, like set your tags. If you can't do this for me, please get lost. If you can't do that, please चले जाओ। दरवाजे खुले रखो, बार्गेन मत करने दो किसी को। Don't let anyone bargain with you. अगर किसी के पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं, they are at the wrong place. If someone deserves Sarojini, stop giving them the luxury. Let them go to Sarojini. अगर उसको luxury चाहिए तो he or she needs to raise their standards. जैसे तुम खुद को ट्रीट करती हो ना, वैसे लोग तुम्हें ट्रीट करते हैं। अगर तुम अपनी केयर करती हो, अपने आप से प्यार करती हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, no one can dare to mess with you. बट अगर तुम्हारे फेस पे दिख रहा है that you are not confident and you are ready to accept, अगर कोई भी आके तुम्हें कोई भी बकवास कर रहा है तो डार्लिंग उसके बाद गलती तुम्हारी है। You need to know who you are. सिर्फ बाहर से फेक नहीं करना है, अंदर से फील करना है। You should know you are a masterpiece. Keep telling yourself you're beautiful, you're pretty, you deserve this world, and the universe has so much to offer you. Never say that you are ugly. मजाक में भी नहीं। And if कोई भी गलती से भी तुम्हें ऐसा कुछ बोलता है, उसको तभी वहीं पे रोको। You know, लाइफ बहुत छोटी है। Stop hating yourself. अगर तुम खुद ही अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो कोई और क्यों तुमसे प्यार करेगा? Be comfortable in your skin. Tell yourself that you are lovable. अगर तुम खुद को अनलवेबल बोलती रहोगी तो लोग भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे। तुम्हारी बॉडी गॉड गिफ्टेड है। Stop hating it. You're very beautiful. You're very pretty. जस्ट अपने आप को सेल से हटा के उस लिमिटेड एडिशन का टैग लगा दो। एंड जाने से पहले आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू। You will never ever hate yourself again. You will never cry in front of mirror. You will never curse yourself. Go and write in the comment section that I am a limited edition. As I always say, don't just write. Feel it, walk it, talk it. So take your power back, take care, and I love you. Bye bye.